अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंड अप प्रोड्यूसर साहब भाई और हमने अदर इंशाल्लाह उम्मीद है आपको खुश होंगे, वर्द इंशाल्लाह आपको तंदुरुस्त होंगे, हमारे साथ लगे रहें, जुड़ रहे हैं। हम आपको सील फार्मिंग एक्सपेरिमेंट सादा तजर्बा और पोल्ट्री से रिलेटेड मालूमात भाइयों तक पहुँचाते रहेंगे। भाइयों आज के अपडेट के साथ भाइयों के सामने हाजिर हूँ। तो आज बात भाइयों होगी ब्रीडिंग के ऊपर ही। ब्रीडिंग का एक बहुत अहम टॉपिक है सीलबाजी में। तो सीलबाजी में जो ब्रीडिंग है रीढ़ी की हड्डी की हैसियत रखता है। तो बहुत सारे उस्ताद जो होते हैं इस ब्रीडिंग के मामले में नाकाम हो जाते हैं, बहुत सारे को कामयाबी मिलती है। बहरहाल ये कि ये मुश्किल टॉपिक है जी, तो मुश्किल और कठिन टॉपिक है, इस पर रिसर्च हो रही है। सारे उस्ताद कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने तजर्बात अपने भाइयों को बताते हैं। तो मैं भी कुछ चीज़ें हैं भाइयों जो मैं आपको बताऊँगा जो मैंने सीखी हैं। तो ब्रीडिंग के लिए सबसे पहले जो आया आज का टॉपिक ये है ब्रीडिंग के मतलब कि मुर्गी और मुर्गे का चुनाव कैसे करना है, कैसे आपने लगाना, मुर्गी और मुर्गे का जोड़ा कैसे लगाना है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो भाइयों सबसे पहले जो मेन और ज़रूरी और सबसे ज़्यादा मसला है वो है कि मुर्गा असील हो, सबसे बुनियादी मकसद। और उसके बाद मुर्गी भी असील हो, मुर्गा भी सील हो और मुर्गी भी सील हो। तो मुर्गे की सील असालत की पहचान के लिए, मुर्गे की असील मुर्गे की पहचान के लिए मेरी 3 वीडियो बनी हुई हैं, 3 पार्ट्स पे वीडियो है, वो चेक कर लें इंशाल्लाह ताला। आपको असील मुर्गे की ये सामने आपको तस्वीरें नज़र आ रही है, ये जाकर मेरे चैनल पे जाके ये तीनों वीडियो वाच करें इंशाल्लाह। असील के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी कि असील की पहचान क्या होती है। उसके बाद आती है कि भैया असील मुर्गी जो होती है वो भी असील होनी चाहिए। तो असील मुर्गी की पहचान के ऊपर मेरी एक ऑलरेडी वीडियो बनी है, बाकी छोटी छोटी कुछ वीडियो बनी है, वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ये एक मेन वीडियो जो सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही है, चेक कर ले जाके, तो आपको असील मुर्गी की पहचान के ऊपर मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। ये 2 काम हो गया भैया को, मुर्गा भी सील हो गया और मुर्गी भी सील हो गई। उसके बाद जो फैक्टर आता है, सबसे अहम फैक्टर आता है कि वो होता है मुर्गे की एज और मुर्गी की एज। तो सबसे पहले जो होता है भैया मुर्गे की एज पे बात करते हैं। तो मुर्गे की एज भैया जो मुर्गा होता है, आम तौर पे मुर्गा जो होता है 8-10 माह का मुर्गा होता है, वो अजाने देना शुरू कर देता है और क्रॉसिंग करनी भी शुरू कर देता है। तो ये जो एज होती है मुर्गे की, इसी एज में हम समझते हैं कि चलो मुर्गे ने क्रॉसिंग शुरू कर दी है, तो और मुर्गा जो है ये एजड हो गया है और मुर्गे ने क्रॉसिंग शुरू कर दी है, तो लिहाजा ये हम लगा देते हैं मुर्गे को। लेकिन ये इस उम्र में मुर्गे के जो स्पर्म होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, उसके हार्मोन्स कमज़ोर होते हैं और वो मुर्गे के जो मतलूबा रिज़ल्ट हम चाहते हैं वो रिज़ल्ट नहीं मिलते हमें। तो इसलिए मुर्गे की उम्र कम से कम 22 माह तक होनी चाहिए। मुर्गे की उम्र 22 माह तक होनी चाहिए। इससे छोटी उम्र का जो मुर्गा होगा, वो मुर्गा जो होगा उसके स्पर्म जो हैं वो कमज़ोर होंगे, उसके स्पर्म वीक होंगे और आपके अंडे फर्टाइल नहीं होंगे और आपके बच्चे को जो निकलेंगे वो कमज़ोर हो गए, या फिर निकलेंगे नहीं, या निकलेंगे तो कमज़ोर निकलेंगे। उसके बाद भैया आती है मुर्गी की बारी। तो मुर्गी जो होती है 7-8 माह की उम्र में अंडे देना शुरू कर देती है, खुराक खाना शुरू कर देती है 7 माह के अंदर, और 8वें माह जाके अंडे देने शुरू कर देती है। लेकिन जो मुर्गी की मैच्योरिटी है, उसकी स्पर्म की मैच्योरिटी है, वो 16 माह के करीब जाकर होती है। यानी कि 16 माह की मुर्गी के अंदर जो अंडे हैं वो सही चूज़ा पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन हम अक्सर दोस्त बाब ऐसे ही करते हैं कि 8-9 माह की मुर्गी के जो अंडे हैं उसको हैच के लिए लगा देते हैं। जब बच्चे कमज़ोर निकलते हैं या निकलते ही नहीं है, बार जो उस्तादा ने बताया या मेरा एक्सपेरिमेंट है कि मुर्गी की उम्र कम से कम 16 माह होनी चाहिए। इससे उसकी जो स्पर्म की होते हैं वो मज़बूत हो जाते हैं, उनमें मैच्योरिटी आ जाती है और वो अच्छे बच्चे पैदा करने के काबिल अंडे देती है। तो ये थी भाइयों मुर्गी की उम्र और मुर्गे की उम्र। तो जो उस्ताद हज़रात ने जो प्राइम टाइम बताया मुर्गी और मुर्गे के, क्या वो 2.5 साल का मुर्गा उन्होंने बताया और तकरीबन 2 साल की मुर्गी बताई है। तो ये बेस्ट चीज़ है उम्र। लेकिन 16 और 22 माह 20 माह का मुर्गा है, जिससे भी काम चल जाता है। लेकिन प्राइम टाइम जो है इनका वो सील मुर्गे और मुर्गी का वो 2.5 साल का मुर्गा हो और 2 साल की मुर्गी हो, तो वो बेस्ट रिज़ल्ट देते हैं। बड़े अक्यूट किस्म का रिज़ल्ट मिलते हैं इस एज में, अगर आप क्रॉसिंग कराते हैं मुर्गे की और अंडे हासिल करते हैं और बच्चे निकालते हैं। उसके बाद भाइयों
आ जाता है कलरों की मैचिंग। तो अक्सर आपने देखा होगा भाई करते क्या हैं कि पीले मुर्गे को पीली मुर्गी के साथ लगा दिया, मुश्के मुर्गे को मुश्की मुर्गी के साथ लगा दिया, जावे मुर्गे को जावी मुर्गी के साथ लगा दिया, स्लेटे मुर्गे को स्लेटी मुर्गी के साथ लगा दिया। तो रिज़ल्ट क्या निकलता भाइयों कि जो बच्चे हैं वो रंग बदरंगे पैदा होते हैं। कोई काला निकल आया, कोई स्लेटा निकल आया, कोई लाल निकल आया, कोई पीला निकल आया और बदरंगे बच्चे पैदा होती हैं। इसकी वजह क्या है कि हम से कलर कम्बिनेशन ठीक नहीं होता। तो कलर कम्बिनेशन का जो है ख्याल आपने ज़रूर रखना है। पीलों को पीले के साथ क्रॉस कराएं, मुश्कों को मुश्के के साथ क्रॉस कराएं, स्लेटों को स्लेटे के साथ क्रॉस कराएं। तो जो बच्चे हैं वो निकल आते हैं बदरंगे। तो इसकी वजह ये होती है भाइयों को हम ज़मीन नहीं मिलाते। मुर्गी और मुर्गे के पर को उठा कर देखेंगे तो जो नीचे ज़मीन का कलर होगा वो असल कलर वो होगा। वो उस कलर को आपने मद्देनज़र रख के मुर्गी और मुर्गे को आपने क्रॉसिंग करानी है, मुर्गे और मुर्गी को लगाना है। तो फिर जो है वो आपके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो कलर कम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर आप थोड़ी बहुत तब्दीली करना चाहें तो तब्दीली भी कर सकते हैं। मसलन आप पीले को सुर्ख के साथ अटैच कर सकते हैं, यानी कि पीली मुर्गी को सुर्ख मुर्गे के साथ अटैच कर सकते हैं। ब्लैक को वाइट के साथ मैच कर सकते हैं। तो ब्लैक और वाइट को अगर आप मैचिंग करेंगे तो जो चीने और चिट परे जो है मुर्गे वो पैदा होंगे। तो अगर आप पीले को उठाकर स्लेटे के साथ लगा देंगे या वाइट को उठाकर स्लेटे के साथ लगा देंगे तो फिर बदरंगे बच्चे जो होते हैं वो पैदा होंगे। तो जो कलर होते हैं भाइयों ये भी गेम के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ये कुछ उस्ताद चाहे इख्तलाफ ही कर सकता है मुझसे। तो जो कलर अगर मुर्गा देखने में दर्शनी नहीं नज़र आ रहा तो गेम तो एक बाद की बात है। सबसे पहले मुर्गा दर्शनी होना चाहिए। उसके देखते ही उसकी आंख बंदे की उसके ऊपर टिक जानी चाहिए। कितनी खूबसूरती होनी चाहिए मुर्गे के अंदर। तो जितना खूबसूरत मुर्गा होगा उस तो गेम जो उतना ही वो अच्छा लगेगा। और गेम जो है वो बाद का मसला है। गेम तो बाद में भी डाली जा सकती है, लेकिन सबसे पहले आपको उसका चेहरा मोहरा जो है वो कलर मलर उसका ठीक करें, फिर उसको दूसरी तरफ जाएंगे बाद में। तो भैया जी अक्सर दोस्त ये भी सवाल कर सकते हैं कि भाई रेड को पीले के साथ क्यों लगा दिया, तो ये कलर मैचिंग कैसे हुई। तो भाइयों जो पीला रंग है जो रेड फैमिली से ही तल्लक रखता है। जो भाई मेरे रंगों के मतलब जानते हैं उनको बेहतर पता है कि जो बुनियादी रंग है कलर वाइट जो पेंटिंग करते हैं अंदरात तो उनको अगर वाटर कलर अगर बाज़ार से पता करें 3 कलर है वाटर कलर बुनियादी कलर, लाल पीला और नीला। तो ये बाकी कलर जो हैं सारे इन कलरों को आपस में मिक्स करने से कलर बनते हैं। बहरहाल ये कलरों की साइंस है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, हमारा टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो बहरहाल ये पीले और रेड जो है एक फैमिली से ही तल्लक रखते हैं कलर। तो इनको आपस में मिलाएंगे तो कोई मसला मसाइल पैदा नहीं होगा। बहरहाल ये इस चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। तो ब्लैक को वाइट के साथ भी मिक्स कर सकते हैं आप, तो चिटपरे आ जाएंगे। अगर आप किसी कलर को मदम करना चाहते हैं, मसलन कोई खजूरिया कलर है उसको पीले में लाना चाहते हैं, उसमें वाइट शामिल कर दें। अगर पीले को आप खजूरिया करना चाहते हैं उसमें काला कलर शामिल कर दें, यानी कि वाइट कलर जो है वाइट का मिक्स है जो वो कलरों को जो है कलर को अगर डिम करना हो तो उसमें वाइट मिक्स कर दें। अगर उसको डार्क करना ज़्यादा हो, उसको ज़्यादा गाढ़ा करना हो तो फिर इसमें काला मिक्स कर दें। तो बार ये कलरों का कम्बिनेशन है। ये कलरों का कम्बिनेशन जो है ये भी एक मुश्किल टॉपिक है। अक्सर उस्ताद हज़रात जो होते हैं इसमें मार खा जाते हैं। तो कुछ उस्ताद हज़रात मेरी इन बातों से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अगर किसी को इख्तलाफ हो तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझे अपना जो है इख्तलाफ लिख सकता है, मुझे समझा सकता है। बहरहाल हम उसकी राय का एहतराम करेंगे जो उस्ताद भाई को कमेंट करेगा। अगर कुछ चीज़ इनमें से रह गई हो तो वो भी भाई बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला उनके एहतराम के साथ, उनके नाम के साथ इंशाल्लाह उसका जिक्र करूँगा। उसके बाद भाइयों आती हैं नलियाँ। तो नलियों को आपने ख्याल रखना, कलरों का नलियों का ख्याल रखना। वाइट नली वाले को वाइट नलियों के साथ अटैच करें और चौरस नली वाली को चौरस के साथ, गोल नली वाली को गोल मुर्गी के साथ। और इसके बाद अगर नली का साइज़ भी चेक करना है, छोटी नली बड़ी नली, ये इस चीज़ को भी आपने नज़र रखना आपने।
तो ये ना हो कि चौरस को गोल के साथ और गोल को चौरस के साथ मिक्स कर दे, तो वो बदरंगी सी जो बदशक्ली सी वो जो है वो उसकी नलियाँ जो हो जाएंगी। और नोक का भी आपने ख्याल करना है, नोक भी एक कलर की होनी चाहिए। ये ना हो कि पीली नोक वाले को वाइट नोक वाली और वाइट नोक वाले को पीली नोक वाली के साथ मिक्स कर दें। तो इससे जो मुर्गा है वो आपका जो बच्चे आने वाले वो दर्शनी बच्चे नहीं पैदा होंगे। तो नोक नली के मैचिंग के बाद भाइयों आँख का फैक्टर आता है। तो आँख जो होती है वो मुर्गे की सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो आँख ही ज़ाहिर करती है। सबसे पहले शिकारी की आँख की नज़र जाती है। तो वाइट आँख वाले मुर्गे को वाइट आँख वाले मुर्गे के साथ आपने अटैच करना है और पीली आँख वाली मुर्गी को पीली मुर्गे की आँख के साथ आपने अटैच करना है। ये ना हो कि पीली को वाइट के साथ अटैच कर दें और वाइट को पीले के साथ अटैच कर दे और मकोहे के साथ वाइट को अटैच कर दे। इससे जो आँख की जो नूर है उसकी जो रंगत है वो ये देखें जी, ये क्रॉसिंग शुरू हो गई है जी। चेक करें ज़रा, ये बड़ा अच्छा ब्रीडर है जी। और आते हैं टॉपर की तरफ। तो जो आँख है भाइयों वो आपने वाइट आँख वाले को वाइट के साथ और पीले को पीले के साथ अगर जो उल्ट लगाएंगे आप तो आँख जो अंदर चमक है वो चमक कम हो जाएगी। उससे उसमें के सालों में फ़र्क आएगा। उस जो चमक कम होगी तो मुर्गा जो होता है वो फॉल्ट में गिना जाएगा। बहरहाल आपने इन चीज़ों को गौर करना है, इन चीज़ों का मद्देनज़र रखना है। तो इन चीज़ों पर गौर करके ही आप जो है आप अच्छी ब्रीड कर सकते हैं, अच्छे बच्चे पैदा ले सकते हैं और अच्छा नाम पैदा कर सकते हैं। तो उसके बाद भाइयों आता है मुर्गी के कद और मुर्गे का कद। तो आप उस्ताद जो है अक्सर इसमें अपना अपना हर उस्ताद का मौक़िफ़ है इसमें। तो आपने अगर मुर्गी बड़े साइज़ की बड़े कद की लगाई है तो उसके साथ मुर्गा छोटे कद का लगा दें। तो इससे जो है वो आपकी ब्रीड अच्छी आएगी, क्योंकि जो छोटे कद का मुर्गा होता है उसकी उड़ान ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, उसका स्टेमिना ज़्यादा होता है और बड़े कद की मुर्गी के अंदर सालत बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को भी आपने नोट करना है। उसके बाद भाइयों आता है मनसेल परिंदा और परेल परिंदा। तो मनसेल मैंने अक्सर भाइयों को बताया कि मनसेल परिंदा वो होता है जिसके जिस्म के ऊपर बाल कम होते हैं और गोश्त ज़्यादा नज़र आता है, वो मनसेल होता है। जिसके पर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिस्म नहीं नज़र आता वो परेल होता है। तो आपने इन दोनों की खसूसियत अगर लेना चाहते हैं तो आपने इन चीज़ों को भी आपने गौर करना है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो मुर्गा है वो मनसेल ले और मुर्गी परेल ले। तो इससे जो दोनों की खसूसियात हैं वो बच्चों के अंदर पैदा हो जाएंगी, यानी कि बच्चों में उड़ान अच्छी होगी, स्पीड अच्छी होगी और मुर्गों में बच्चों में असालत भी बहुत ज़्यादा पैदा होगी। तो भाइयों ये था आज का टॉपिक। तो अगर इनसे कुछ चीज़ें रह गई हों जी, बहरहाल ये टॉपिक सी टॉपिक है, एक लंबा टॉपिक है। ब्रीडिंग के ऊपर मेरी एक पहले भी बड़ी वीडियो बनी हुई है, वो अगर मैं ये साथ में तस्वीर मेंशन कर देता हूँ, वो आप चेक कर लें जाके। अगर डिटेल आप देखना चाहते हैं तो उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो वीडियो भी साथ वॉच कर लें, आपको इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल मालूमात मिल जाएंगी। इसके अलावा मुर्गी का जोड़ा लगाने से पहले जो पहले की एहतियात है उसके ऊपर भी एक मेरी वीडियो बनी है, वो भी सामने आपको तस्वीर नज़र आएगी, वो चेक कर लें, आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आ जाएंगी आपको। तो मुर्गी और मुर्गे का सील की पहचान के ऊपर मैं पहले बता दूँ, मेरी वीडियो में पहले बताया, वो चेक कर लें। तो भैया ये था आज का अप टू डेट। वीडियो लंबी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बताने वाली और आपको समझाने वाली। तो बहरहाल भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इसको काला कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबा दें ताकि आने वाली फार्मेटिव वीडियो भैया तो पहुँचते रहे। असील चौक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।